हम सुनते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म्स पे बजट नहीं निकलता या लोग पैसे नहीं लगाते या इसलिए नहीं बनती क्योंकि बहुत पैसे चाहिए होते हैं फिल्म बनाने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत लो बजट फिल्म्स भी बनती हैं, जिस तरह ईरानी सिनेमा है, बहुत लो बजट भी होती हैं और इम्पैक्टफुल भी होती हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में फिल्म्स का एक्चुअल इशू बजट ही है या कुछ और है? इसका जवाब मैं सिर्फ ये दे सकता हूँ कि जब ईरानी फिल्म जब भी पाकिस्तान में लगी है वो सक्सेसफुल नहीं रही, हालांकि दुनिया में वो मशहूर है। बिल्कुल, ये एक बहुत ज़बरदस्त रोल है जो आपके लिए बड़ी एक रियलिटी है। आपकी इंडोनेशियन फिल्म्स यहाँ लगती हैं, मलेशियन यहाँ लगती हैं, ईरानियन यहाँ लगती हैं, कोई एक फिल्म भी उनमें से ऐसा नहीं हुआ कि आपको पता चले खबरें आ रही हो कि करोड़ों का बिजनेस हो गया। ये अब एक रियलिटी है पाकिस्तानी सिनेमा की। यूजुअली निकात जो हैं वो हमेशा ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि आप सीरियस सिनेमा क्यों नहीं बनाते, ये नहीं बनाते। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो नहीं चली हैं ये जितनी लैंग्वेजेस की भी यहाँ पे बन रही हैं। जो वाहिद एक बीच में शायद थोड़ी सी एक दो लोगों को पसंद आई है वो कुछ इंडोनेशियन हॉरर फिल्में थी, तो मैसेज वाली एक आध है, वो भी एक आध में बहुत एक आध कोई आई। आपको मजे की बात बताऊं सर, इजिप्शियन फिल्में तक लगी हैं पाकिस्तान के अंदर रिसेंट टाइम्स में, आपको पता है ये बात, और इजिप्शियन भी लगी है, उसका भी किसी को नहीं पता। असल में फिल्म आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली अंग्रेजी फिल्म का बिजनेस नहीं है, बहुत हवा है यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन बिजनेस नहीं है, उस तरह का बिजनेस नहीं है। 6, 7, 8 फिल्में जो बिजनेस करती हैं, वो भी जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, फ्रेंचाइजेस जो, बाकी कोई नहीं फिल्म बिजनेस करती है। उसका ताल्लुक लैंग्वेज से है या एक विजुअल लैंग्वेज से? क्योंकि आप हमेशा अपने जुबान की फिल्म देखना चाहते हैं। yes. इसीलिए इंडियन ज्यादा बिजनेस करती है, बिकॉज वो हिंदी वो कहते हैं उसको, लेकिन वो बनती उर्दू में। सर उसमें लेकिन हम लो बजट फिल्म्स भी तो बना सकते हैं, हम लो बजट फिल्म्स पे क्यों नहीं फोकस करते हैं? मेरा इस पे जो मानना है सर, आई डोंट नो, आप करेक्ट कर सकते हैं कि जब लोग पाकिस्तान में सिनेमा जाते हैं ना, दे वांट टू सी समथिंग लार्जर देन लाइफ। हमारा जो टेलीविजन है वो बहुत रियलिज्म बेस्ड है और 70s से ऐसा रहा है, बिकॉज थिएटर से ड्रिवन था, पीटीवी से रियलिज्म पे ड्रामा होता था, वो रियलिज्म ही एक तरह से आपको एक वर्जन में अभी भी मिल रहा है। इसलिए जब हम सिनेमा जाते हैं ना तो हम कहते हैं हमें वो दिखाओ जो टीवी से डिफरेंट हो। ईरानियन सिनेमा जो है वो रियलिज्म पे बेस्ड है, तो आप जब अगर ईरानियन सिनेमा या कोई भी और सिनेमा रियलिज्म बेस्ड हो तो आपको उस तरह अफेक्ट नहीं करता। आप जब सिनेमा जा रहे हैं आप कहते हैं आप कुछ लार्जर देन लाइफ दिखाओ। हम देखा है घर के ऊपर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर रियलिज्म पे, हेंसफोर्थ आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे उन फिल्मों के। मतलब आप इतनी ईरानियन फिल्में या कोई और फिल्में देख लें, मलेशियन कर लें, इंडोनेशियन, इजिप्शियन, जॉर्डेनियन, जो भी फिल्में, फ्रेंच फिल्में, इवन हॉलीवुड की जो अल्टरनेट फिल्में आई हुई हैं आपके पास, वो भी आपकी नहीं चली। फिल्म आखिर में आपको देखनी सरदार जी है। ये रियलिटी है ना आपकी। आप अगर 50-60 करोड़ का बिजनेस कर गए, अभी तक किसी मार्वल की फिल्म ने 50-60 करोड़ का बिजनेस नहीं किया, या फिर आपको पाकिस्तानी भी वो वाली बिजनेस करके गई है जो लार्जर देन लाइफ थी। साडे नसीब जी फिल्म अच्छियां ईरानी है ही नहीं, साडे नसीब जा जवानी फिरनी होनी, लव गुरु। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने अपने बारे में कोई न्यूज़ सुनी हो या र्यूमर सुना हो जो आपको बहुत फनी लगा हो? वो हम तो बिहाइंड, ये तो एक्टरों के साथ होता है जी, जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। वैसे ये एक्टर जो है अपने बारे में खबरें खुद भी बनवाते हैं सर, जो अक्लमंद लोग हैं वो कराते हैं, जो वो कराते हैं जी। ओके, इट्स पार्ट ऑफ शो। देखें आप, एक रोमांटिक हीरो का इमेज अगर किसी का बन रहा है, उसका कोई अफेयर ही नहीं है, उसका कोई स्कैंडल ही नहीं है, अच्छा, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो यानी कि खुद भी ये करा रहे होते हैं? बिल्कुल हो रहा होता है, वर्ल्ड वाइड हो रहा होता है, सिर्फ वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल सर, अभी जो ड्रामे चल रहे हैं आप देखते हैं वो ड्रामे, और आपको कोई पसंद ड्रामा? मेरी सारी जिंदगी प्रोफेशनली तो टीवी पे गुजरी है जी सर, लेकिन मैं अंदर से अपनी एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा फिल्म देखता हूँ। और कौन सी देखी लास्ट? पाकिस्तानी हर फिल्म नहीं, मगर जो आपको बहुत पसंद आई हो फिल्म, जो आपको याद रहा हो कि यार ये फिल्म कमाल देखी? मौला जट से ज्यादा क्या, दुनिया की सबसे बेहतरीन पंजाबी फिल्म पाकिस्तान ने मौला जट थी, और उसके बाद इससे बड़ी प्राइड क्या होगी? बिल्कुल नहीं, दुनिया में टोटल बात करूं, वेदर इट्स इंडियन, हॉलीवुड, एनीवेयर। मैं तो प्राइड की बात कर रहा हूँ कि मुझे इससे ज्यादा किसी फिल्म ने कभी प्राइड ही नहीं दी। मौला जट सर, अभी एक बहुत ही अच्छी फिल्म जो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई, लव गुरु, वो आपने देखी? राइटर अच्छा नहीं था, फिल्म तो अच्छी थी। दूसरी फिल्म में ज्यादा अच्छी लगी। रोड वेडिंग देखी थी आपने? बिल्कुल देखी थी। आप सारी ऐसी फिल्मों क्यों नाम ले रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं आई? वैसा माशाल्लाह, इतने माशाल्लाह नजरे बस से बजाय अल्लाह, इतने प्यारे हैं आप, लाग ही नहीं रहे पाकिस्तान। नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप ने को नए मायदे वासे भेजे तो इस तरह का कोई चीज सारा बड़ा प्यारे लग रहे। अभी भी जवान ही है, लेकिन जो तो फुल जवानी थी तुसी, वो तब तो बहुत ही प्यारे होंगे। तो वो ये हो ही नहीं सकता कि मोहब्बत ना हुई हो, प्यार ये है सारा। अब ये उम्र में बताना बहुत मुश्किल है सारी बात। सर लिख के दे दे, मैं आगे फिर छुपा देना। ये सर हो ही नहीं सकता।
इन्हें मोहन हो जाती है ये तो फिर क्या बात है जी। तो कभी हुआ सर नाकामी हुई चलो ये बता दे। नहीं इस पे ना ही बात करें तो जाइए। उन्होंने घर भी जाना है ना, बीवी ने देखना भी है। अच्छा उनको पता है कि ये वजह है जिसकी वजह से वो तो वजह ये होती है सर, लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल सर मुझे तो हो जाती है। हाँ। और माशाल्लाह मैं रिजेक्ट भी होता हूँ, लेकिन आप भी बहुत प्यारी हैं, आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके फैंस होंगे। तो आपको भी कोई ऐसा कोई शख्स है जो पसंद हो कि ये बहुत अच्छा है, प्यारा, ये मेरी जिंदगी में होना चाहिए? मेरी जिंदगी में एक शख्स है, बहुत प्यारा है वो? हाँ जी, वो मेरे पाइंटी हस्बैंड कर है। देने आपके जो हस्बैंड है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? हसामुल हक। अच्छी बात है, जिंदगी में हस्बैंड होना चाहिए, जरूरी है। देखिए पूछ सकता हूँ आपको कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज है। लव मैरिज। तो आपने पहले इजहार किया या भाई उन्होंने? नहीं, मैंने तो प्रॉपर वेट किया था कि वही करेंगे सारा। अच्छा उन्होंने किया था इजहार? हाँ जी। तो जब पहली मर्तबा इजहार किया तो आपने फिर क्या कहा? थोड़ा जब नहीं शर्माए? नहीं शर्माई थी ऑब्वियसली, अब मैं यहाँ कैसे। लेकिन लड़कियां अज दे दौर च शर्मांदियां भला कहंदा साडे पुराने दौरां दे विच मसलन किते बंदे ने कहता ना मैं तेरे नाल प्यार करना ते अद्धा दुपट्टा। नहीं उस टाइम पे तो फिर लड़का भी जो है वो दरख्त के पीछे छुप के ही कह रहा होगा ना कि कोई सुनना ले कि मैंने कहा है। हाँ ये भी है, जुतियां पड़ेंगी। एम अमरूद मार देता है ये। वैसे वो भाईजान जो है वो भी लॉयर हैं। हाँ जी। भाईजान भी लॉयर है? हाँ और वो क्रिमिनल वाले हैं। चलो अच्छा मेरी भैन भी लॉयर है, मेरे भरा भी लॉयर है। शादी से पहले जिंदगी जो वो डिफरेंट होती है, शादी के बाद तो सबसे बेहतर जिंदगी क्या है, पहले है या बाद में? जैसे लड़कियां उनको हमेशा यही कहा जाता है कि जो करना है शादी के बाद करना, तो शादी के बाद ही जो है ना, अगर आपको अच्छा हस्बैंड मिल जाए तो लड़की की जिंदगी, अदरवाइज तो उसकी जिंदगी नहीं है। अच्छा हस्बैंड होने के लिए क्या जरूरी है कि किस तरह का होना चाहिए? जितने भी आजकल टिपिकल हस्बैंड है उसके ऑपोजिट होना चाहिए। टिपिकल हस्बैंड क्या होता है? जो एक है पर्सोना बना हुआ है हस्बैंड्स का कि स्ट्रिक्ट होते हैं, नमक पे लड़ाइयाँ। नमक पे लड़ाई कैसी होती है? नमक पाया तो गोवा नहीं करना। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिन लोगों की एक जो केस हुआ था लाहौर में, वो इसी बात पे हुआ था कि उन्होंने जो है ना मार दिया था अपनी वाइफ खाने में नमक ज्यादा होने पे? खाने में हाँ, इसी तरह का हुआ था। तो वो इसी तरह गंडोया हस्बैंड ही होगा जिसपे नमक कम हो गया। तो हमने कहा कि टिपिकल हस्बैंड ना हो तो अच्छी लाइफ है। हाँ। तो यानी कि आपके तो माशाल्लाह से मुझे तो यस। सर वैसे ही आप अगर इसका जवाब दें तो आपके ख्याल से शादी से पहले वाली ज्यादा अच्छी है बाद वाली? पहले वाली बहुत अच्छी होती है। कोई नमक ना आया बीच में, कोई कुछ ना किया, उन्होंने कहा बस ये जो जवाब था यही है। उसमें तो नमक ज्यादा भी हो जाए तो आदमी लड़ता नहीं है। ख्वाहिश साहब हमारे पास मिनिस्टर भी आते हैं, ऑफिसर भी आते हैं, सारी दुनिया, लेकिन सब जितने भी है बीवियों से डरते हैं, इसकी वजह क्या है सर? जब भी तो खुश रहते हैं। अच्छा जी। वो जो डर होता है ना बेसिकली वो लिहाज है, वो उसको नाम डर का दिया हुआ है, वो बेसिकली लिहाज होता है, मोहब्बत होती है, एहतराम होता है। आमना आप एग्री करती हैं कि हस्बैंड्स को डरना चाहिए? एक्चुअली मेरे ख्याल से डरना जो है वो सही वर्ड नहीं है। डरता इंसान उस चीज़ से है जिसका उसको खौफ होता है। जो एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है और मोहब्बत का रिश्ता है उसको हम डर नहीं कह सकते। अगर वो डर के जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो रिस्पेक्ट नहीं हो सकती, वो खौफ है। और एक जो दोस्ती का रिश्ता होता है उसमें जो है वो मोहब्बत का और एहतराम का रिश्ता है, वही सही रिश्ता है। दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। कुछ और आए कह दे कि भाई जरा देना पैसे जितने तुम्हारे पास है वो दे दो, देखो पता नहीं अब कब वापस करूंगा तुम्हें। हाँ, तो मैं दे दूंगी। हाँ मगर फिर उसके बाद नहीं, फिर मैं वेट करूंगी जब उनके पास आएंगे, फिर मैं भी ले लूंगी। दोस्ती में ऐसा नहीं होता ना। वेट करेंगे, अगर वापस नहीं करेंगे फिर केस करेंगे। हाँ, ये भी डर है। हमारे साथ एक ज्वाइन किया हुआ आज